नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हुए हैं असम के गुवाहाटी शहर में। आज हम आए हुए हैं ब्रह्मपुत्र। जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत सारा यहाँ पे स्टीमर लगा हुआ है और ठीक इसके पीछे देखिएगा तो ये बड़ा स्टीमर लगा है जो कि अभी चलने के लिए तैयार है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सवार हैं और ठीक इसके उस पार जाएंगे। उस पार में छोटे छोटे गांव हैं जो कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपको ब्लॉग के वहाँ सारा कुछ बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सब जो आप स्टीमर देख रहे हैं, अभी हम काफ़ी दूर है, वहाँ पे पास भी चलेंगे और पास का नज़ारा दिखाएंगे। नज़ारा दिखाने से पहले दोस्तों इस नदी के बारे में बता दें, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरांग जिले से स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे जलयूड कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए इस नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए इसे जमुना कहा जाता है। दोस्तों इस नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत में इसका नाम सापो है, अरुणाचल प्रदेश में इसका डीह और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों इसे देखने के लिए दूर दूर से असम का रुख करते हैं। इस नदी में इस छोटे से शहर और आकर्षक बना दिया है। इसके साथ ही इसी नदी को लोग आस्था के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। आस्था के दृष्टिकोण से इसलिए देखते हैं दोस्तों, दरअसल इस नदी के किनारे नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर भी है, जिसके चलते धार्मिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है। दोस्तों इस नदी के ऊपर ही नीलांचल पर्वत है जिसमें माँ कामाख्या का मंदिर। दोस्तों माँ कामाख्या मंदिर में जून महीने में एक मेला लगता है, जिस मेला का नाम है अम्बुबाची का मेला। हर साल जून महीने में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए खून की तरह लाल हो जाता है। इसे लेकर मान्यता है कि इस दौरान कामाख्या देवी मानसिक चक्र में रहती है। रजस्वला के दौरान कामाख्या देवी के बहते रक्त की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है 3 दिनों के लिए। तो दोस्तों भारतवर्ष की सबसे लंबी नदियां में से एक ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी लंबाई 2700 किलोमीटर है। नदी के सफ़र की बात करें तो यह तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सगपो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा मिलने पर इसे पदा नदी कहा जाता है। इसके बाद मेघना नदी के रूप में सागर में जाकर मिलती है। इस प्रकार भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है। इस प्रकार नदी की कुल 1906 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की प्रमुख नदी के चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को लूट या कुंग या फू या इंग कहते हैं। दोस्तों आपने अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देख सकता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है रामायण शूटिंग लोकेशन का और कामाख्या देवी टेम्पल का। वीडियो अच्छा लगा चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये गुवाहाटी का है। देखिए गुवाहाटी जो है फैंसी बाज़ार, ये जो आपको रोड दिख रहा होगा यहाँ पे जो छोटी छोटी गाड़ियाँ जा रही है, इसके ठीक उस पार में फैंसी बाज़ार है। यहाँ पे कपड़ा मंडी है, फल मंडी है, सब्जी मंडी है और गल्ला मार का बहुत बड़ा दुकान है जो कि पूरे असम में यहाँ से सेल होता है और यहीं से माल जाता है। अदर स्टेट से पहले इसी मार्केट में माल आता है, उसके बाद फिर छोटे छोटे गांव छोटे छोटे शहर में माल जाता है। दोस्तों इसके ठीक बगल में देखिए जब ब्रह्मपुत्र किनार में बसा हुआ है, यहाँ पे देखिए किस तरह से स्टीमर लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी घूमने आए हुए हैं। अभी इवनिंग का समय है, देखिए किस तरह से। और यहाँ पे ये इधर स्टीमर लगा हुआ है देखिए, और कुछ लोग इसी स्टीमर पर चढ़ करके इस ब्रह्मपुत्र के उस पार जाते हैं और वहाँ भी छोटे छोटे गांव हैं जो कि इस गांव में आते हैं वो लोग मार्केटिंग करने के लिए, और मार्केटिंग करके इवनिंग में या फिर भर दिन यहाँ स्टीमर चलते रहता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे है, पानी भरा हुआ है। धीरे धीरे पानी का जब बहाव बढ़ा दोस्तों तो यहाँ पे जिस अभी हम खड़े हैं यहाँ पे भी पानी पूरा भर जाता है। और वो जो आपको दिख रहा होगा स्टीमर जो लगा हुआ है बहुत पुराना है, वहाँ से भी ऊपर तक पानी चला जाता है। दोस्तों ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये सारा नज़ारा
फैंसी बाज़ार का है। देखिए फैंसी बाज़ार में किस तरह से मार्केट लगा हुआ है दोस्तों। बाहर से जितना भी माल आता है असम के बाहर स्टेट से, वो सारा इसी गुवाहाटी शहर में पहले आता है। देन इसके बाद छोटे छोटे गाँव और छोटे छोटे कस्बे में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया। जितना जो ट्रक लगा हुआ है देखिए दोस्तों, सारा में भी माल आया हुआ है और सभी ट्रक से माल अभी अनलोड हो रहा है। इस तरह से लोड होता है और लोड होता है इसी तरह।